नमस्कार, आपका स्वागत है SN24 न्यूज में। मैं हूं अमन राज। अब रुक करते हैं दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरों पर। पिता के सपने को साकार करने के लिए एक बेटे ने दिन रात मेहनत करके अपने बड़े भाई सर्वजीत सिंह भदौरिया के सहयोग से अपने पिता स्वर्गीय कौशल सिंह भदौरिया का सपना साकार करके दिखाया है। बता दें कि अपने मूल निवासी जनपद इटावा के उदी से मुरैना मध्य प्रदेश पुलिस लाइन में रहने वाले 25 वर्षीय युवक अभिजीत सिंह भदौरिया का भारतीय थल सेना आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर चयन हुआ है। अभिजीत सिंह भदौरिया ने इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून ऑल इंडिया में 11वीं रैंक हासिल की है। यहाँ बता दें कि अभिजीत सिंह भदौरिया के पिता कौशल सिंह भदौरिया का सपना था कि उनका बेटा देश सेवा के लिए किसी बड़े पर आसीन हो। पिता का देहांत नौकरी के दौरान हो गया था, जिसके बाद अभिजीत के बड़े भाई सर्वजीत सिंह भदौरिया, जो कि आज MP पुलिस में पदस्थ हैं, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी संभाली और पूरा सहयोग किया, जिससे दिन रात मेहनत करके अपने छोटे भाई को लेफ्टिनेंट के पद पर पहुंचाया है। दादाजी मास्टर स्वर्गवासी श्री त्रिभुवन सिंह भदौरिया जनपद इटावा के उदी गांव जिला पंचायत उच्चतम माध्यमिक विद्यालय में एक अच्छे शिक्षक रहे हैं। अभिजीत सिंह भदौरिया की पढ़ाई लिखाई, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं उनके बड़े भाई के द्वारा निभाई गई हैं। लेफ्टिनेंट के पद पर चयन हुए अभिजीत सिंह भदौरिया ने 12वीं की पढ़ाई मुरैना में ही रहकर की है। उसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भोपाल चले गए, लेकिन अपने पिता का सपना साकार करने के लिए देश की सेवा की तैयारी में जुट गए। पहले अभिजीत सिंह 14 वर्ष के लिए थल सेना के लिए चयनित हो गए थे, लेकिन अभिजीत ने दोबारा तैयारी की और थल सेना में सबसे उच्च पद पर सफलता प्राप्त की है। वहीं बड़े पद पर चयन होने पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी समस्त परिवारजनों को अभिजीत को बधाई व शुभकामनाएं दी। इस खुशी के मौके पर उनके परिवारजन, शिक्षक एवं इष्ट मित्रों के द्वारा माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। अभिजीत सिंह का कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति हौसला बुलंद कर ले तो मंजिल उसके कदमों में रहती है और उसे कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। खुशी के इस अवसर पर अभिजीत सिंह भदौरिया ने सहयोगी शिक्षक दीपक कुलश्रेष्ठ एवं पितातुल्य अंकल बालिस्टर सिंह तोमर का भी अपने गृह निवास इटावा, बड़पुरा, पारपटी, उदी गांव में बड़े बुजुर्गों सहित आभार व्यक्त किया। बहुत गर्व की बात है मुझे, जो इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गया है। बहुत प्रयास किया है इसने और मैं बहुत खुश हूँ। किस तरह से आपका सहयोग रहा है? बहुत, हर बात में सहयोग था और मेरा बेटा इतना बड़े पद पे पहुंचा, लेफ्टिनेंट बन गया, मुझे बहुत खुशी है। खुश रहे, ये मेरा आशीर्वाद है। किस तरह से आपने ये मुकाम हासिल किया, किस तरह से पढ़ाई की, कहाँ शिक्षा प्राप्त किया? मेरी प्रारंभिक शिक्षा मुरैना मध्य प्रदेश से हुई है और मैं यहाँ सेंट मेरी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। 12वीं कक्षा तक मैंने अपनी एजुकेशन यहीं से ली और उसके बाद 4 साल इंजीनियरिंग किया है मैंने, जिसके लिए लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस भोपाल से मैंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग की। उसके साथ साथ अपनी जॉब भी करी और साथ साथ में मैंने अपनी तैयारी भी जारी रखी थी, जिसका परिणाम है कि मेरा ये जो सपना था, मेरा और मेरे पिता का सपना था NDA के समय से, जब मैं अपनी 11वीं कक्षा में था, तभी ये सपना मैंने और मेरी पूरी फैमिली ने, मेरे पापा ने एक साथ देखा था और उसी का नतीजा है कि आज मैं वो परिणाम लेकर आ पाया हूँ। तो ये मेरे 9 से 10 साल का संघर्ष है मेरी फैमिली का, और इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे बड़े भाई का है, सर्वजीत सिंह भदौरिया, जो यहीं मुरैना पुलिस में पदस्थ हैं। और पिता के ना रहने के बाद उन्होंने ही मुझे एक सही मार्गदर्शन दिया और पढ़ने के लिए सारी चीज़, जो रिसोर्सेज मुझे ज़रूरत थे, वो सारी चीज़ें मेरे भाई से मुझे उपलब्ध हैं। तो इन सब की बड़े के आशीर्वाद हैं, मेरे अंकल हैं, मेरी मम्मी हैं, सभी के मदद से मैं इस मुकाम तक आज पहुंच पाया। इस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी प्लानिंग। तो मैंने अपना एक डेली रूटीन बना रखा था, एक डेली रूटीन फिक्स था कि सुबह इतने से इतना मेरे जो ड्यूटी का टाइम था, मेरी जो जॉब का टाइम था, वो फिक्स था। उसके अलावा जो शाम को सुबह समय मिलता था, उसके दौरान मैंने अपनी पढ़ाई की। तो डेली रूटीन बना के रखा, टाइम टेबल बनाया प्रॉपर, और उसके बाद मैंने उसी पे एग्जीक्यूट किया, उसी पे फोकस करता रहा और धीरे धीरे फिर सफलता मुझे हाथ लगी। मेरा जो चयन हुआ है वो लेफ्टिनेंट के पद के लिए हुआ है। तो अभी इसके लिए प्रारंभिक जो मेरी प्रशिक्षण रहेगा, जो इनिशियल ट्रेनिंग डेज रहेंगे, वो इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में रहेगा। मेरा 1 साल की ट्रेनिंग है मेरी,
एंड उसके बाद फिर जो भी रेजिमेंट अलॉट होती है फिर वहाँ की उसके अनुसार मेरी पोस्टिंग रहेगी। अब जब मैं कॉलेज के टाइम में था तो मैं काफ़ी पढ़ता था कॉलेज की एजुकेशन और स्टडीज़ के अलावा 3 से 4-5 घंटे। लेकिन जब से जॉब में आया था तो इतना समय नहीं मिल पाता था, लेकिन जितना भी समय मिलता था शाम को मेरे को 2 से 3 घंटे वेरी करता था। उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी शाम को और सुबह अपनी प्रिपरेशन किया करता था। आज के युवाओं को मैं यही संदेश दूंगा कि देखिए जॉब तो सभी कर रहे हैं, लेकिन हमेशा लाइफ में कुछ अच्छा करना है और कभी भी रुकना नहीं है। जैसे मेरा ये जो सिलेक्शन हुआ है ये मेरा 12वें अटेम्प्ट में हुआ है, और इससे पहले भी मेरा जो सिलेक्शन था वो 11वें अटेम्प्ट में भी मेरा सिलेक्शन हुआ और फिर 12वें में भी हुआ। 11वें अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई OTA के लिए हुआ था, लेकिन फिर मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरा IMA में सिलेक्शन हो चुका था। और फिर 12वें अटेम्प्ट में मेरा इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में हुआ। तो युवाओं को यही संदेश है कि अपनी होप नहीं छोड़नी है। अगर एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे ज़िंदगी में ये काम करना है, उसी को करते रहें और कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो डोंट लूज़ दी होप एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।